राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2025 की बेस्ट बॉलीवुड मूवीज़ लाया हूं। हमारे नए चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको अगर मेरी बताई गई मूवीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी सांसें दब कर रख देने वाली एक कहानी शुरू होती है। वो बिंदु जब अतीत फिर से दस्तक देता है और खौफ का साया दोबारा गहराता है। एक पिता जिसने अपनी बेटी को बचाया था, अब एक नए अंधेरे खतरे का सामना करता है। एक ऐसी शक्ति जो मासूमियत को सत्ता में बदल देती है और स्कूल की दीवारें खून से नहीं बल्कि रहस्य से तर जाती हैं। स्क्रीन पर दिखती हैं लड़कियां, लेकिन उनकी आंखों में इंसानियत की चमक नहीं, सिर्फ एक ठंडी नियंत्रित मुस्कान। बहुत कम ही फिल्में डर और भावनात्मक गूंज को इस तरह एक साथ जोड़ पाती हैं। शुरुआत में जो सन्नाटा है वो डर पैदा करता है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वही सन्नाटा आपको भीतर से हिलाकर रख देता है। एक पिता की पीड़ा, एक बेटी की खाली मुस्कान और एक दुष्ट जादूगर की वापसी, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बना देते हैं जिसे तोड़ पाना आसान नहीं है। इस मूवी का नाम है वाश 2। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.0 है। फिर आती है अगली मूवी। कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि उसे पर्दे पर देखना भी मुश्किल लगता है। ये फिल्म आपको ऐसी ही दर्दनाक और चौंका देने वाली घटनाओं की दुनिया में ले जाती है, जहां इंसानियत हारती हुई नजर आती है और राजनीति अपने असली चेहरे दिखाती है। फिल्म में कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो दिल को झकझोर देते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। बेहतरीन एक्टिंग और दमदार स्क्रीन प्ले इसे और भी रियल बना देते हैं। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं बल्कि आंखें खोलने का काम भी करती हैं, तो ये मूवी आपके लिए ही है। और ये कहानी है द बंगाल फाइल्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 है। फिर आती है अगली मूवी। सोचिए, जब सच और झूठ के बीच की दीवार इतनी पतली हो जाए कि समझ ही ना आए किस पर भरोसा किया जाए। यही कहानी है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की, जो सिर्फ वर्दी नहीं पहनता बल्कि अपने काम को एक मिशन की तरह जीता है। एक के बाद एक खतरनाक केस, पॉलिटिक्स की गहरी चालें और अपराध की अंधेरी गलियां, इन सब के बीच उसे सच्चाई तक पहुंचना है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और दमदार स्क्रीन प्ले, जो आपको हर पल जुड़ा हुआ रखती है। यहाँ हर किरदार पर शक होता है, हर सीन आपको क्लू देता है, लेकिन असली सच आखिर तक छुपा रहता है। जब क्लाइमैक्स आता है तो दर्शक हैरान रह जाते हैं कि असली गुनहगार वही था जिस पर किसी ने सोचा भी नहीं था। शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक, इंटेंस एक्टिंग और सस्पेंस से भरी स्क्रिप्ट इस फिल्म को देखने लायक बना देती है। और इस जबरदस्त क्राइम थ्रिलर का नाम है इंस्पेक्टर ज़ेंडी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 है। फिर आती है अगली मूवी। ये मूवी उनमें से है जिस मूवी को पर्दों के सामने लाने से रोकने की बहुत कोशिश की गई है। सोचिए, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल देती है। एक साधारण सा इंसान जो गरीबी और तंगहाल परिस्थितियों में जन्म लेता है, लेकिन उसके सपने इतने बड़े होते हैं कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ता है। फिल्म की शुरुआत आपको एक ऐसे दौर में ले जाती है जहां जातिवाद, भेदभाव और गुलामी ने इंसानियत को कैद कर रखा था। एक युवक सवाल उठाता है कि क्यों औरतों को शिक्षा का अधिकार नहीं, क्यों इंसानों में ऊंच नीच का भेद है। ये कहानी सिर्फ विद्रोह की नहीं बल्कि हिम्मत, संघर्ष और बलिदान की है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको एहसास होता है कि ये आदमी सिर्फ अपने समय का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी बन गया। आखिरकार ये फिल्म दिखाती है उस क्रांति को जिसने भारत की सोच को बदल दिया, और ये ऐतिहासिक यात्रा दिखाई गई है फूले में। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 है। फिर आती है अगली मूवी। ये कहानी है अच्छाई और बुराई के उस महायुद्ध की, जहां हर दृश्य में भक्ति, आस्था और शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक ओर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर है, तो दूसरी ओर जन्म होता है उस शक्ति का जिसका उद्देश्य है अन्याय का अंत करना। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है रहस्य और रोमांच गहराता जाता है, और दर्शक सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये अवतार कब प्रकट होगा और कैसे विनाशक बनकर अत्याचारियों का अंत करेगा। भव्य सेट, शानदार विजुअल्स और गूंजता हुआ संगीत इसे और भी दिव्य बना देता है। और अंत में सामने आती है उस अद्भुत गाथा की झलक जिसका नाम है महाअवतार नरसिंह। इस मूवी की IMDb रेटिंग 9.1 है। फिर आती है अगली मूवी। ये फिल्म शुरू होती है एक इंटरनेशनल खतरे से, जहां दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी है। कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे एजेंट की जो अपने मिशन के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, और दूसरी तरफ उसका सामना होता है उस शख्स से जो कभी हीरो था लेकिन अब उसके इरादे साफ नहीं है। फिल्म का हर एक्शन सीक्वेंस हॉलीवुड लेवल का लगता है। चेज, बॉम्ब ब्लास्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट आपको दंग कर देंगे। बीच बीच में इमोशनल कनेक्शन और पर्सनल रिवेंज कहानी को और गहराई देते हैं। सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आखिरकार किस पर भरोसा किया जाए और कौन है असली गद्दार। एंड तक आप यही सोचते रहेंगे कि खेल पलटेगा किस तरफ। और इस हाई वोल्टेज थ्रिलर मूवी का नाम है वॉर 2। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.0 है। फिर आती है अगली मूवी।
उदयपुर की चमकती झीलों और रॉयल महलों के पीछे छुपा है एक अंधेरा सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है कुछ रहस्यमयी मौतों से जो देखने में हाथ से लगते हैं, लेकिन हर केस में एक अनसुलझा पैटर्न मिलता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सामने आते हैं भ्रष्टाचार, सत्ता और लालच के ऐसे चेहरे जिन पर आम इंसान कभी शक भी नहीं कर सकता। फिल्म में हर मोड़ पर ऐसा ट्विस्ट आता है कि आपको लगेगा अब सच्चाई सामने आ गई, लेकिन अगले ही सीन में खेल पूरी तरह बदल जाता है। हवेलियों का डरावना माहौल, राजनीतिक साजिश और इंसाफ की लड़ाई इस थ्रिलर को और भी दमदार बना देते हैं। और आखिर तक यही सवाल बना रहता है कि असली गुनहगार कौन है और सच्चाई क्या है। ये खतरनाक सच्चाई सामने आती है। इस मूवी का नाम है उदयपुर फाइल्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.0 है, 5.9 है। फिर आती है अगली मूवी। तेहरान की गलियों से शुरू होती ये कहानी हमें जासूसी और साजिश की ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर किरदार का चेहरा नकली लगता है। एक मिशन जो असंभव लगता है, उसे पूरा करने के लिए हीरो अपनी जान दांव पर लगा देता है। बीच बीच में ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि लगता है सच सामने आ गया, लेकिन अगले ही पल सच्चाई फिर बदल जाती है। दुश्मन कौन है और अपना कौन, ये आखिर तक समझ नहीं आता। हाईटेक गैजेट्स, धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल मोमेंट्स इस फिल्म को और भी खास बना देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हीरो अपने देश को बचा पाएगा या फिर वो खुद इस जाल में फंस जाएगा। ये रहस्य खुलता है फिल्म के आखिर में, और ये फिल्म है तेहरान। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है। तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारी बताई गई मूवीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। और हमें कमेंट में बताना कि हम आप लोगों के लिए किस टॉपिक में वीडियो बनाएं। फिर मिलेंगे एक और नए रिव्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, जय श्री राम।